विपक्ष ने दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में भी इंडिया गठबंधन की महारैली करने का ताना बुना बुनना शुरू कर दिया है। इसको लेकर सपा कांग्रेस में सहमति बन गई है और जल्द ही तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इसके लिए यूपी कांग्रेस के मुखिया अजय राय और कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और अखिलेश यादव के बीच लंबी मीटिंग हुई है, जिसके बाद तय हुआ है कि सपा कांग्रेस एक मंच से भाजपा को घेरने का काम करेंगे। इस रैली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अखिलेश यादव एक साथ मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि पश्चिमी यूपी में पहले 2 चरण में चुनाव है। ऐसे में विपक्ष की पश्चिमी यूपी की संयुक्त सभा नवरात्र में ही की जाएगी। इसके बाद राजधानी लखनऊ में एक बड़ी रैली की जाएगी। तो अब विपक्ष ने दिल्ली की तर्ज पर ही लखनऊ में भी रैली निकालने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए इंडिया गठबंधन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहां पर एक संयुक्त महारैली निकालेगी और इसको लेकर सपा कांग्रेस में सहमति भी बन गई है। जल्द ही तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। पूरा शेड्यूल रिलीज किया जाएगा सपा और कांग्रेस की तरफ से कि किन किन तारीखों पर जनसभाएं होंगी और किन किन क्षेत्रों में होंगी। इसके लिए यूपी कांग्रेस के मुखिया अजय राय और कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और अखिलेश यादव के बीच एक लंबी मीटिंग हुई और एक सहमति पर ये सभी लोग अब उतर आए हैं कि किस तरह से जनसभाओं को संबोधित करना होगा और महारैलियां उत्तर प्रदेश में निकाली जाएंगी। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में जो चुनाव होने हैं, कई सीटों को साधने का प्रयास किया जाएगा और हर वर्ग को साधते हुए यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस संयुक्त रूप से नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश सपा और कांग्रेस करेगी। यहां पीलीभीत सीट पर भी सपा और कांग्रेस एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। महारैली पीलीभीत सीट से भी निकाली जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया लाइव जुड़ गए हैं। घनश्याम, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीलीभीत आ रहे हैं, बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अब कांग्रेस और सपा की संयुक्त महारैली पीलीभीत में और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। क्या लगता है किसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता नजर आएगा यहाँ पर? देखिए टिशा, जो आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीलीभीत आ रहे हैं और इस पीलीभीत के दौरे से वहां पे जितिन प्रसाद के जरिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष में अगर अखिलेश यादव की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव भी पीलीभीत के लिए कार्यक्रम तय कर दिया है। वो भी 12 अप्रैल को पीलीभीत के दौरे पे रहेंगे और अपने प्रत्याशी के लिए वहां पे वोट मांगेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी हो गया। लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई रैलियां प्रस्तावित की गई है और इसको लेकर के कल लगभग 1.5 घंटे तक कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय के अलावा प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और कई तमाम जो कांग्रेस के शीर्ष नेता है, वो लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे। लगभग 1.5 घंटे तक अखिलेश यादव के साथ उन्होंने बैठक की और उन्होंने प्रस्ताव दिया कि जो 17 सीटें हैं कांग्रेस के पास, उन कांग्रेस के पाले में जो 17 सीटें हैं, उन सीटों पे भी अखिलेश यादव की रैली और वहां पे जनसभाओं की उन्होंने मांग की। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस इस बाबत बात कर रही है, इससे वो साफ कर दी है कि अखिलेश यादव ने इसको लेकर के हामी भी भर दी है। यानी जो सीटें समाजवादी पार्टी के गठबंधन के तहत इनके पास है, उसके अलावा कांग्रेस के पास भी जो सीटें हैं, उन सीटों पे भी अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ वहां पे संयुक्त रैली जनसभा करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो इन्होंने आयोजन करना है, महागठबंधन कह सकते हैं कि महागठबंधन का महारैली करना है, वो अभी हाल ही में दिल्ली में हुए महारैली के तर्ज पे राजधानी लखनऊ में करना। हालांकि इसको लेकर के अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। जल्द ही इसके तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा कि किस दिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे सहित तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके साथ अखिलेश यादव एक मंच साझा करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम करने की कवायद और ताना बाना बुनना
इंडिया गठबंधन की तरफ से शुरू हो गया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में तो पोस्टर बॉय रहे अरविंद केजरीवाल, और लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, खासतौर पर योगी सरकार को, मोदी सरकार को घेरने का काम करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से, जिस तर्ज पे दिल्ली में हम लोगों ने देखा, तस्वीरें देखी कि जितने भी वहां पे कार्यकर्ता आए थे, एक टी शर्ट पहने हुए थे, टोपी पहने हुए थे, एक रंग का कपड़ा था उनके पास, उन टी शर्टों पे नारे लिखे हुए थे और उन पे सिंबल बना हुआ था। अरविंद केजरीवाल का जेल के अंदर की एक तस्वीर बनाई गई थी प्रतीकात्मक, उन तस्वीरों के जरिए वहां पे कटआउट लगा हुआ था और उसके जरिए वहां से लोकतंत्र और संविधान खत्म जैसे नारे को दे करके वो भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में दोहरा चुनौती है। उत्तर प्रदेश में दोहरा चुनौती इसलिए क्योंकि सबसे पहले उनको योगी आदित्यनाथ के जो है विकल्प तलाशना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के जो फेस है उसके खिलाफ यहां पे माहौल बनाना होगा कि आखिरकार क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यहां पे वोट अखिलेश यादव के खेमे में जाए। और इसके अलावा प्रधानमंत्री तब दूसरे नंबर पे आते हैं, प्रधानमंत्री के मामले में आखिरकार क्या स्टैंड होगा। तो इसमें योगी और मोदी दोनों को खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश जो है इंडी गठबंधन के तरफ से आगामी कुछ दिनों में राजधानी लखनऊ में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसके पहले 2 चरणों का मतदान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पहले चरण में भी 8 है, दूसरे चरण में भी 8 है। तो इन 16 सीटों पे जो संयुक्त रैली और संयुक्त जनसभा करने के लिए विपक्ष आखिरकार प्लान कर लिया है। क्योंकि लगातार हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ दिनों में, 1 महीने से ज्यादा हो गया है, पिछले 1 महीने में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है, जो रैलियां हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन है, चाहे मुख्यमंत्री स्तर का है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री के स्तर का है, और यूं कहे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई दौरे कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो हो रहा है, जनसभाएं हो रही हैं, तरह तरह के अलग अलग कार्यक्रम चुनावी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इसमें सिर्फ एक महारैली जो देखने के लिए मिला वो दिल्ली में मिला, बाकी विपक्ष यहां पे पूरी तरीके से गायब दिखी। लेकिन अब आखिरकार कांग्रेस जगी, उस नींद से जगने के बाद जाकर के अखिलेश यादव का मनोहार की प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव के बाद यह साफ हुआ कि दोनों लोगों का, अखिलेश राहुल का एक बार फिर से संयुक्त रैली होगी जिसमें प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। और उसी के जरिए जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है केंद्र के मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में घेरते हुए दिखाई देंगे। अब कितना सफल होते हैं, क्या मुद्दा रहता है, क्या थीम रहता है, किन एजेंडों पे यहां पे घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम लोग लगातार देखे, पिछले न्याय यात्रा हम लोगों ने देखा ट्रिशा कि ये लोग किस तरीके से मुद्दों को लेकर के कंबाइंड करते हैं। राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा था, वहां पे जब समाजवादी पार्टी ने लाइव वीडियो से स्ट्रीमिंग शेयर किया तो उसमें लिखा था न्याय यात्रा व पीडीए यात्रा। तो उसमें साफ तौर पे अखिलेश यादव सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी के साथ न्याय यात्रा के साथ नहीं जुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। वो भले ही समाजवादी पार्टी के बैनर के साथ जो है, कांग्रेस के बैनर के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में जो न्याय यात्रा चल रहा था उसमें शामिल हो रहे थे, लेकिन वो साफ तौर पर उस न्याय यात्रा के साथ साथ अपने पीडीए यात्रा को जोड़ करके लोगों के बीच में जा रहे थे। तो ऐसे में एक चुनौती ये भी है। बिल्कुल घनश्याम, तो बेहद मुश्किल रहने वाला है सपा और कांग्रेस के लिए मोदी और योगी को घेरना। अभी तो आने वाला समय ही बताएगा कि कितनी सफल सपा और कांग्रेस साबित होती है पैठ मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में। शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।